जय हिंद दोस्तों, गिरिराज परिवार में आपका स्वागत है। और आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइबर करें, शेयर करें, लाइक करें। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का प्रशासनिक स्वरूप। राजस्थान का प्रशासनिक स्वरूप, जो ढांचा बना हुआ है प्रशासन का, कैसे क्या चलता है शासन, वो पढ़ेंगे अपन। हम देखते हैं कि राजस्थान में राज्य स्तरीय प्रशासन, राजस्थान में जो संवैधानिक पद होता है वो होता है राज्यपाल का। राजस्थान में संवैधानिक पद होता है और राज्यपाल का होता है। अब राज्यपाल के अंदर एक तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीन प्रकार की शक्तियाँ होती है राज्यपाल के पास। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका में क्या होता है कि कार्य व नीति का निर्माण होता है। व्यवस्थापिका में वह कहाँ होता है? राज्य की विधानसभा में होता है। और विधानसभा में कौन करता है? राज्यपाल करता है। और विधानसभा करता है, जो मंत्री वगैरह होते हैं वो करते हैं। राज्यपाल उसको अनुमति देता है, वह पास करता है। फिर आते हैं अपन कार्यपालिका। कार्यपालिका में क्या करता है कि जो नीति बनती है व्यवस्थापिका में, वह कार्य नीति क्रियान्वित होती है, कार्यपालिका में होती है। अब जो कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं कि स्थायी कार्यपालिका होती है और एक होती है अस्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका होती है जिसमें प्रशासनिक अधिकारी होते हैं सारे, वो स्थायी कार्यपालिका होती है। अस्थायी जिसमें राजनीतिक प्रमुख होते हैं, राजनीतिक सारे भी मंत्री वगैरह होते हैं, जो अस्थायी कार्यपालिका में होते हैं। शासन सचिव स्थायी के अंदर आते हैं। शासन सचिव, सीएमओ, शासन सचिव आते हैं। स्थायी कार्यपालिका में। स्थायी कार्यकाल में क्या आती है? शासन सचिव आते हैं। फिर बाद में शासन सचिव आता है। फिर इसका मुख्य जो सचिव होता है, शासन सचिव में जो मुख्य होता है वो सचिव होता है। फिर इससे नीचे सचिव होता है। फिर संयुक्त सचिव होता है। तीन प्रकार के सचिव विभागों में, उप सचिव, फिर अवर सचिव होता है। फिर यह देखते हैं अपन कार्यपालिका। कार्यपालिका में क्या होता है कि राजनीतिक कार्यपालिका होती है, इसमें मंत्री आते हैं। मंत्री राजनीतिक होती है, प्रशासनिक होती है, इसमें मंत्री आते हैं। मंत्रियों का प्रधान मुख्यमंत्री होता है। फिर कैबिनेट मंत्री होते हैं, फिर राज्य मंत्री होते हैं, फिर उप मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद में मंत्रिमंडल में तीन प्रकार के मंत्री आते हैं। फिर अपन देखते हैं कि न्यायपालिका। न्यायपालिका के अंदर कार्य की नीति की समीक्षा होती है। उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय आते हैं इसमें। उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय आते हैं इसमें। अपन देखते हैं, फिर अपने राज्यपाल पढ़ते हैं अपन। राज्यपाल के का प्रावधान भारतीय इतिहास के भाग 4 अनुच्छेद 153 में किया गया है। भाग 4 व अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का उल्लेख किया गया है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री। वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है, लेकिन वास्तविक राजनीतिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति करता है, अनुच्छेद 155 के थ्रू। राज्यपाल की नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति करता है, अनुच्छेद 155 के थ्रू। राज्य का राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष की आयु पूरी होना आवश्यक है। राज्य के जो राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष की आयु आवश्यक है। राज्यपाल का वर्तमान में तक वेतन 3,50,000 है। राज्यपाल का जो वर्तमान वेतन है 3,50,000 है। कार्यकाल 5 वर्ष होता है और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक कार्य करता है। जब तक इसको राष्ट्रपति रखेगा जब तक कार्य करेगा, बाद में ये छोड़ देगा। राष्ट्रपति जब तक प्रसाद देगा, जब तक अनुच्छेद 156 के अंदर प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। राज्यपाल को पद या गोपनीयता की शपथ संबंधी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगर मुख्य न्यायाधीश न हो तो वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाता है। राज्यपाल की शक्तियाँ, इसकी शक्तियाँ क्या क्या है राज्यपाल की? कार्यपालिका, न्यायपालिका। कार्यपालिक शक्तियाँ, कार्यपालिका के अंदर क्या होती है कि राज्य कार्यपालिक शक्तियाँ राज्यपाल की नीति होती है, 154 के थ्रू कार्यपालिक शक्तियाँ होती है। राज्यपाल विधानसभा के बहुमत प्राप्त दल या चुनाव के नेता को, गठबंधन के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। मुख्यमंत्री कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल ही नियुक्त करता है। राज्यपाल ही नियुक्त करता है मुख्यमंत्री को। फिर देखते हैं अपन राज्यपाल राज्य लोकसेवा आयोग क्या क्या करता है? राज्यपाल राजस्थान लोक सेवा आयोग
महाधिवक्ता, विश्वविद्यालयों के कुलपति, राज्य वित्त आयोग राज्य के निर्वाचन आयोग के सदस्यों, राज्य लोक सेवकों की नियुक्ति करता है। क्या क्या करता है राज्यपाल? राज्यपाल क्या क्या करता है कि लोक सेवा आयोग के RPSC का जो अध्यक्ष वगैरह है उसकी नियुक्ति करता है। महाधिवक्ता विश्वविद्यालय कुलपतियों की नियुक्ति करता है। राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। राज्य के निर्वाचन आयोग की सदस्यों की नियुक्ति करता है। राज्य के लोक सेवकों की नियुक्ति करता है, राज्यपाल करता है। अब देखते हैं अपन राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ। राज्यपाल राज्य विधान मंडल का अंग होता है। राज्यपाल होता है जो राज्य विधान मंडल का अंग होता है। राज्यपाल होता है जो राज्य विधान मंडल का अंग होता है। राज्यपाल विधानसभा, विधान परिषद व विधान मंडल। राज्यपाल विधानसभा व सत्राहुत व सत्रावसान व विधानसभा को भंग कर सकता है। राज्यपाल होता है जो विधानसभा का सत्र बुला सकता है, सत्रावसान कर सकता है, स्थगित कर सकता है, वह विधानसभा को भंग भी कर सकता है। मुख्यमंत्री की रिफारिश कर सकता है, ऐसे नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री जब रिफारिश करे जब कर सकता है। जब विधान मंडल का सत्र नहीं चल रहा हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश जारी करता है राज्यपाल, और उधर केंद्र के अंदर राष्ट्रपति 108 के थ्रू करता है, यह राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। अब देखते हैं अपन विधायी शक्तियाँ। वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय शक्तियाँ कि राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। राज्यपाल है जो प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात राज्य वित्त आयोग का गठन करता है, राज्यपाल। राज्य विधानमंडल में वित्त विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है। वित्त विधेयक तो राज्यपाल की पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है। राज्य की आकस्मिक निधि राज्यपाल के अधीन होती है। जो राज्य की आकस्मिक निधि होती है जो राज्यपाल के अधीन होती है। न्यायिक शक्तियाँ। राज्यपाल दंड को, राज्यपाल क्या करता है? राज्यपाल दंड को क्षमा, लघु, छोटा कर सकता है, वह परिहार माफ कर सकता है। राज्यपाल राज्य के उच्च न्यायालय से परामर्श पर जिला स्तर न्यायाधीशों की नियुक्ति व पदस्थापन या पदोन्नति कर सकता है। महत्वपूर्ण तथ्य। अब देखो जो राज्यपाल है उसका पद कब सृजन हुआ? राजस्थान में 1 नवंबर 1956 के अंदर राजस्थान में राज्य का पुनर्गठन करके राज्य प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद सृजित किया गया था। 1 नवंबर 1956 को राज्यपाल का पद सृजित हुआ राजस्थान में। प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह थे। प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह थे। PTT 2012 पटोरी में पूछा गया क्वेश्चन है। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी। प्रतिभा पाटिल जो प्रथम महिला राष्ट्रपति भी थी और राजस्थान की प्रथम राज्यपाल भी थी महिला। राजस्थान के प्रथम राज्य जिसके पद पर रहते हुए मृत्यु की दरबार सिंह था। दरबार सिंह था जो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे जिसको उसमें पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। राजस्थान के प्रथम राष्ट्रपति शासन। राजस्थान में 4 प्रकार के राष्ट्रपति शासन लगे थे, 60 से 70 92 में लगे थे। और ये देखो राष्ट्रपति शासन 13 मार्च 1967 के समय, उस समय राज्यपाल सतपुड़ानंद थे। राजस्थान में जो प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था उस 13 मार्च 1967 में, उस समय सतपुड़ानंद यहाँ के राज्यपाल थे। अब तक राजस्थान में 4 राज्यपालों का पद रहते हुए निधन हो गई है। राजस्थान के अंदर जो 4 राज्यपाल जब पद पर थे उस समय उनकी मृत्यु हो गई है। दरबार सिंह, निर्मल चंद जैन, शिवलेंद्र कुमार सिंह व श्रीमती प्रभा राव। इसकी देखो ट्रिक है, दर निर्मल सी प्रभा, दर निर्मल सी प्रभा। दरबार सिंह, निर्मल चंद जैन और शिलेंद्र कुमार और प्रभा राव। सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है 2013 के अंदर। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब कब लगे थे? राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुके हैं। प्रथम राष्ट्रपति शासन की सबसे ज़्यादा अवधि चतुर्थ, सबसे कम अवधि तो प्रथम की है और सबसे ज़्यादा अवधि चौथे की राष्ट्रपति शासन की। अब देखो कब कब लगे थे ये। प्रथम लगा था 13 मार्च 1967 को लगा था और ये 26 अप्रैल 1967 तक, मतलब 45 दिन तक चला था ये, 45 दिन तक लगा। द्वितीय लगा था 29 अप्रैल 1977 में लगा था, जो 22 जून 1977 में, मतलब 55 दिन चला था। तृतीय लगा था 17 फरवरी 1980 में और ये 6 जून 1980 तक लगा था, ये 110 दिन चला था। चौथा लगा था 15 दिसंबर 1992 को लगा था और ये 4 दिसंबर 1993 तक, मतलब 1 साल तक चला। सबसे लंबा
1 वर्ष तक चला सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन है। इसको याद कैसे करेंगे? 67, 77, 80, 92 में लगा था। 67, 77, 80, 92 में लगा था। और यह आप इसको याद कर लेना, ऐसे याद करना। 13 मार्च, 29 फरवरी, 15, 17 और 15, 13, 29, 15, 17, मार्च, अप्रैल, फरवरी, दिसंबर। इसको याद कर लेना, इसके बारे एग्जामों में पूछा जाता है। फिर अपन देखते हैं कि राजस्थान के जो कार्यपालक शक्ति क्या क्या होती है राज्यपाल की? राज्यपाल कार्यपालक शक्ति राज्यपाल की नीति होती है। राज्यपाल कार्यपालक बहुमत प्राप्त दल के चुनाव पूर्व गठबंधन का नेता मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। अब देखो अपन राज्य की विधानमंडल देखते हैं। राज्यपाल पढ़ लिए, विधानमंडल देखते हैं अपन। विधानमंडल देखते हैं अपन राजस्थान का। राज्य किसी राज्य की विधानमंडल राज्यपाल विधानसभा व विधान परिषद से मिलकर बनता है। राजस्थान के अभी तक विधान परिषद का गठन नहीं हुआ है। राज्य विधानसभा के एक वर्ष में कम से कम 2 सत्र होना आवश्यक है। वर्तमान में भारत में 7 राज्य कर्नाटक, यूपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना व जम्मू कश्मीर के अंदर विधान परिषद है। ये यह जम्मू कश्मीर हट गया। और राजस्थान की विधानमंडल एक सदनीय है। राजस्थान की विधानमंडल कैसे एक सदनीय? 2 सदनीय कौन होता है? इसमें विधान परिषद भी होती है। विधान परिषद केवल 7 राज्यों में ही स्थित है। राजस्थान के प्रथम विधानसभा का गठन 29 मार्च 1952 को किया गया था। प्रथम विधानसभा गठन 29 मार्च 1952 को किया गया था। राजस्थान की 15वीं विधानसभा का गठन 12 दिसंबर 2018 को हुआ था। राजस्थान में 15वीं विधानसभा का गठन 15वीं विधानसभा है, उसका गठन जो गए चुनाव 12 दिसंबर 2018 को हुआ। इसकी प्रथम बैठक 15 जनवरी 2019 को हुई थी। 15 जनवरी 2019 को हुई थी। अब की बार जो चुनाव होंगे वह 16वीं विधानसभा होंगे। राजस्थान की प्रथम महिला विधायक बांसवाड़ा की यशोदा देवी थी। प्रथम महिला विधायक थी बांसवाड़ा की यशोदा देवी थी। राजस्थान के विधानसभा के सदस्य की संख्या, प्रथम विधानसभा संख्या कब बढ़ी राजस्थान में? प्रथम विधानसभा में 1952 में, उस समय 160 जनसंख्या थी। 160 जो संख्या थी सीटें 160 थी 1952 के अंदर। प्रथम चुनाव तो वो 160 थी। फिर अजमेर मेरौड़ा के मिलन के बाद 1956 को मिला था, ये 190 किया गया इसको। दूसरी विधानसभा जो 57 से 62 तक विधानसभा थी उसमें 176 किया गया। फिर बाद में चौथी विधानसभा 67 से 72 थी विधानसभा, उसमें 184 किया गया। छठी विधानसभा 77 से थी, उसमें वर्तमान में 200 किया गया। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि वर्तमान में 200 है वो कब बढ़ी? तो 1977 के अंदर बढ़ी थी। 77 के अंदर छठी विधानसभा के अंदर बढ़ी थी। छठी विधानसभा की सदस्य संख्या 200 कर दी गई, वर्तमान में 200 ही है। राज्य विधानसभा के 34 सीटें, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी लेटेस्ट कई बार पूछ लिया। 34 सीटें अनुसूचित जनजाति हेतु और 25 सीटें अनुसूचित जनजाति हेतु। अनुसूचित जनजाति एसटी और अनुसूचित जनजाति एससी, 25 सीटें एससी की है, 34 एसटी की है। 14वीं विधानसभा चुनाव 2013 में राज्य के प्रथम बार नोटा का प्रयोग किया गया था। राज्य में जो नोटा का प्रयोग है जो 2013 में किया गया था। 15वीं विधानसभा चुनाव 2018 में राजस्थान के प्रथम बार वीवीपैट का प्रयोग किया गया था। 15वीं विधानसभा में प्रथम बार किया गया था। और विधानसभा के पदाधिकारी अध्यक्ष उपाध्यक्ष से देखो क्या क्या होता है इसमें। विधानसभा पदाधिकारी अध्यक्ष उपाध्यक्ष विधायक के रूप में ही शपथ लेते हैं। विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं जो भी विधायक भी बनता है, और उपाध्यक्ष होते हैं वो भी विधायक भी बनता है। इसका पदाधिकारी के रूप में शपथ नहीं लेते, मतलब ये जो विधानसभा अध्यक्ष है वो विधायक के रूप में शपथ लेते हैं, वो पदाधिकारी के रूप में शपथ नहीं लेते हैं। विधानसभा अध्यक्ष का कार्यकाल अगली नई विधानसभा के गठन तक होता है। विधानसभा का अध्यक्ष का कार्यकाल होता है जो अगली बार विधानसभा का गठन होता है वे अध्यक्ष बनते हैं जब तक इसका कार्यकाल होता है, वह चुनाव में लेट ही न हो जाए। विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा के कार्यवाहियों का संचालन
नियंत्रण एवं समन्वय करता है। राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष श्री नरोत्तम लाल जोशी। राजस्थान के जो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे नरोत्तम लाल जोशी, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, नोट डाल लेना। श्रीमती सुमित्रा सिंह राज्य के प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। राजस्थान की जो प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष है सुमित्रा सिंह है। अब देखते हैं अपन मंत्रिपरिषद। राज्यपाल के शासकीय कार्यों में सहायता एवं परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद होता है उसका मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, जो राज्य का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है। वास्तविक व कार्यकारी प्रमुख होता है। मंत्रिपरिषद के सदस्य की नियुक्ति 6 माह के भीतर उसे विधानमंडल का सदस्य बनाना जरूरी है। जो भी मंत्रिपरिषद के सदस्य होता है उसकी नियुक्ति के 6 माह के अंदर उसे विधानसभा का सदस्य बनना आवश्यक होता है। अब देखो अपन पढ़ेंगे मुख्यमंत्री राज्यपाल विधानसभा के बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। राज्यपाल विधानसभा के बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। इसमें दे रखा है कि जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है वो राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री बहुमत दल का नेता होता है, वह मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है तथा राज्य का वास्तविक कार्यपालक होता है। ये मेन कार्य करता है वो मुख्यमंत्री करता है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 164 भाग 6 के अंदर मुख्यमंत्री का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री राज्यपाल के पश्चात पर्यंत अपने पद पर कार्य करता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल कभी भी उसको हटा सकता है, वो बहुमत नहीं पारित हुआ तो। मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपता है। मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य, अब देखो जो अन्य सदस्य किस प्रकार होते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल जो मुख्यमंत्री की परामर्श पर करता है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, जो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर कार्य करते हैं। मंत्रीगण राज्यपाल के समक्ष शपथ लेते हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या मुख्यमंत्री सहित राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 15% हो सकता है। जो मंत्री है जो विधानसभा के 15% तक हो सकते हैं। 91वां संविधान अधिनियम 2003, 91वें संविधान कब हुआ? 2003 हुआ था। 91वां 2003 के अंदर हुआ था। राजस्थान के अधिक से अधिकतम 30 हो सकती है। राजस्थान में जो विधानसभा सदस्यों की संख्या है वो 30 हो सकती है। मंत्रिपरिषद के 3 स्तर के मंत्री होते हैं। अब मंत्रिपरिषद में कौन कौन से मंत्री आते हैं? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री आते हैं। कैबिनेट मंत्री किसी विभाग के प्रमुख होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं। किसी विभाग के कैबिनेट मंत्री को विभागीय कार्यों में सहायता करने वाला मंत्री होता है। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री भी होते हैं। उप मंत्री, इसका कार्य कैबिनेट मंत्री वह स्वतंत्र प्रभाव के राज्य मंत्री का सहयोग करना होता है। एक उप मंत्री होता है। कैबिनेट मंत्री राज्य और एक उप मंत्री होता है। अब देखते हैं अपन राज्य मंत्री का सहयोग करना होता है। उप मंत्री है जो छोटा बच्चा होता है वो सबका सहयोग करता है। राज्यपाल मंत्रिपरिषद के इसके अतिरिक्त संसदीय सचिव भी बनाए जाते हैं। ये प्रशिक्षु मंत्री की भांति होते हैं जो मुख्यमंत्री के समक्ष शपथ लेते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं और व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि एक तो सामूहिक रूप से तो विधानसभा में बैठते ही हैं और व्यक्तिगत रूप से जो इनका वो होता है पिताजी, वो होता है राज्यपाल होता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री देखते हैं अपन पूरे। राजस्थान के मुख्यमंत्री देखते हैं अपन। मुख्यमंत्री थे लाला शास्त्री।
प्रथम जो मुख्यमंत्री लाल शास्त्री था 7 अप्रैल 1949 से 5 जनवरी 1951 तक था। द्वितीय जो वेंकटरमन, तृतीय जो मुख्यमंत्री वेंकटरमन जो भारत सरकार द्वारा मनोनीत किया गया था, जो IAS अधिकारी था एक। तृतीय था जो जयनारायण व्यास था, जयनारायण व्यास मनोनीत मुख्यमंत्री था, जयनारायण व्यास था। निर्वाचन मुख्यमंत्री यहीं राजस्थान के 1952 में विधानसभा चुनाव के पश्चात ही टीकाकरण पालीवाल राज्य के पहले निर्वाचन मुख्यमंत्री बने। राजस्थान का चुनाव हुआ था प्रथम 1952 में हुआ था विधानसभा चुनाव। उस समय जो प्रथम निर्वाचन टीकाराम पालीवाल थे। श्री जयनारायण व्यास जैसे व्यक्ति थे जिन्हें मनोनीत और निर्वाचित दोनों के रूप में मुख्यमंत्री पद पर कार्य निर्वाह किया था। जयनारायण व्यास थे जो मनोनीत और दोनों रहे थे, मनोनीत और निर्वाचित हुए थे। श्री मोहनलाल सुखाड़े सर्वाधिक समय तक 17 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे थे। मोहनलाल सुखाड़े थे, आधुनिक राजस्थान के निर्माता कहा जाता है मोहनलाल सुखाड़िया को। 17 वर्ष तक राजस्थान के मुख्यमंत्री सर्वाधिक लंबा कार्यकाल का रिकॉर्ड है इनका आज भी। श्रीमती कमला बेनीवाल राज्य की प्रथम महिला मंत्री बनी थी। कमला बेनीवाल जो इस समय शाहपुरा में विधायक आलोक बेनीवाल की माँ थी। कमला बेनीवाल वो प्रथम महिला मंत्री थी। श्री बख्तुल्ला खां राज्य के पहले एकमात्र अल्पसंख्यक कौन थे? बख्तुल्ला खां। जगन्नाथ पहाड़िया ये थे अनुसूचित जनजाति के थे। जगन्नाथ पहाड़िया प्रथम। और भैरव सिंह शेखावती 1977 में गैर कांग्रेसी थे। भैरव सिंह शेखावत गैर कांग्रेसी बीजेपी के आ गए थे भैरव सिंह शेखावत। श्री लाल देवरा राजस्थान के सबसे कम समय मात्र 16 दिन तक मुख्यमंत्री रहे थे। सबसे अधिक तो मोहनलाल सुखाड़िया थे और सबसे कम कौन थे? हीरालाल देवपुरा थे। फिर देखते हैं राजस्थान के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वर्तमान वेतन क्या है कि राज्यपाल का 3,50,000 राज्यपाल का वेतन, मुख्यमंत्री का 75,000 रुपये वेतन है, विधानसभा अध्यक्ष का 70,000 रुपये, उप मुख्यमंत्री का 65,000 रुपये, नेता प्रतिपक्ष का 65,000 रुपये। इनको बंगला सुविधा गाड़ी सब मिलती है इनको, और ये इनका मूल वेतन है। एक विधायक का होता है 40,000 होता है, और इनको गाड़ी मिलती है, बंगला मिलता है, आने जाने किराया तेल सब मिलता है सुविधाएं। राजस्थान शासन सचिवालय। अब देखते हैं अपन जो प्रशासनिक इकाई है वो देखते हैं अपन। राज्य इकाई देख लिया, प्रशासनिक इकाई देखते हैं, प्रशासनिक इकाई देखते हैं। राज्य सरकार के समस्त विभागों के मुख्यालय को सम्मिलित रूप से राज्य शासन सचिवालय के नाम से जाना जाता है। जो मुख्यालय को सम्मिलित रूप से मेन मुख्यालय होते हैं, जल विभाग, चिकित्सा विभाग, जितने भी मुख्यालय उनके जो सारे ऑफिस में हेड वो शासन सचिवालय में बैठते हैं। सचिवालय की स्थापना 1949 में हुई थी। शासन सचिवालय गठन राजनीतिक स्तर पर प्रशासनिक स्तर पर देखते हैं कि राजनीतिक स्तर पर तो मुख्यमंत्री वहाँ बैठता है, कैबिनेट मंत्री बैठते हैं, राज्य मंत्री, उप मंत्री व संसदीय मंत्री होते हैं। और जो प्रशासनिक अधिकारी का मुख्य सचिव उनका मेन होता है, अतिरिक्त मुख्य सचिव होता है, विभागीय सचिव होता है, फिर संयुक्त सचिव होता है, फिर उप सचिव होता है, फिर अपर सचिव होता है। अब देखते हैं मुख्य सचिव का जो पद होता है उसमें क्या क्या शक्तियाँ होती है। मुख्य सचिव राजस्थान का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी मुख्य सचिव होता है। राजस्थान की जो सर्वोच्च होता है प्रशासनिक अधिकारी वह मुख्य सचिव होता है। जो सचिवालय व सिविल सेवा का प्रमुख होता है। सचिवालय व सिविल सेवा का प्रमुख होता है। मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा उसकी वरीयता, सेवा व अभिलेख व मुख्यमंत्री की विश्वास पात्र को ध्यान में रखकर की जाती है। मुख्य सचिव होता है उसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है, और वो करता है अपना विश्वास पात्र व्यक्ति को करता है जो सेवा के अंदर वरिष्ठ सेवा बड़ा आदमी हो। अभिलेख व मुख्यमंत्री के विश्वास पात्र होना चाहिए। मुख्य सचिव राज्य के वरिष्ठतम प्रशासनिक अधिकारी होता है। मुख्य सचिव होता है जो सबसे वरिष्ठतम होता है, वरिष्ठ सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है वो। राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव राधाकृष्ण थे जो सर्वाधिक समय तक मुख्य सचिव रहे थे। राजस्थान के जो प्रथम मुख्य सचिव राधाकृष्ण थे सर्वाधिक समय तक रहे थे। मुख्य सचिव के पद पर पहुंचने वाले प्रथम राजस्थानी भगवंत सिंह मेहता थे। मुख्य सचिव पद पर पहुंचने वाले प्रथम राजस्थानी भगवंत सिंह मेहता थे। श्रीमती कुशाल सिंह राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव थी। श्रीमती कुशल सिंह राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव थी।
अब देखते हैं कि राजस्थान उच्च न्यायालय। भारत उच्च न्यायालय देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 237 तक स्थित है। भाग 6 में और अनुच्छेद 214 से 237 में तक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में भारत में 24 उच्च न्यायालय है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र सबसे बड़ा है और सर्वाधिक 4 राज्यों असम, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक 4 राज्यों असम, नागालैंड और मिजोरम में स्थित है। राजस्थान के उच्च न्यायालय देखते हैं अपन। स्थापना कब हुई थी? वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में स्थित है, जो 28 दिसंबर 1900 और ये कब हुई थी? इसकी 1949 की स्थापना हुई थी तथा इसकी खंडपीठ जयपुर में 1977 में स्थापित की। जयपुर में जो ये 28/8/1949 को तो स्थापित हुआ जोधपुर में, और जो खंडपीठ है जो राजस्थान में होनी चाहिए, जो 1977 में स्थापित की गई थी। न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश सहित अधिकतम 50 न्यायाधीश हो सकते हैं राजस्थान में। एक मुख्य न्यायाधीश और 50 होते हैं सहायक न्यायाधीश, मतलब 51 हो सकते हैं। कार्यकाल इनका राज्य न्यायालय का न्यायाधीश का कार्यकाल 62 वर्ष होता है। आयु 5 वर्ष। कार्यकाल के कम कार्यकाल में से जो पहले हो, एक तो या तो 62 वर्ष हो या फिर 5 वर्ष का कार्यकाल हो। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है इनकी। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल के परामर्श पर करता है। शपथ कौन दिलाता है? राज्य के न्यायाधीश राज्यपाल के समक्ष, अन्य न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश श्रीमती कमलकांत वर्मा थे। राजस्थान के जो उच्च न्यायालय व मुख्य न्यायाधीश थे वो कमलकांत वर्मा थे। राजस्थान की प्रथम लोक अदालत कोटा में स्थापित की गई थी। राजस्थान में प्रथम लोक अदालत कोटा में स्थापित की गई थी। राजस्थान के राजस्व न्यायालय अजमेर में स्थित है। देश में प्रथम प्रायोगिक न्यायालय जयपुर में स्थित है। राजस्थान के प्रथम राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर में स्थित है और राष्ट्रीय विधि महाविद्यालय जयपुर में स्थित है। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर में और विधि महाविद्यालय महिला जयपुर में स्थित है। राज्य महाधिवक्ता राजस्थान वित्तीय सलाहकार व विविध अधिकारी होता है। यह राज्यसभा की कार्यवाही के भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता। जो राज्य महाधिवक्ता होता है वो राज्य विधानसभा कार्यवाही में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता।